हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IAS विंस मेरे चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली मेंस का कोई ना कोई प्रश्न या उससे ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे। तो आज जो प्रश्न है वह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों एवं तरीकों को बताते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो जानते हैं इसका उत्तर। परिचय से स्टार्ट करते हुए लिखा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता पर आधारित आंदोलन था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख भाग था। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रमुख योगदान दिया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1905 के बंगाल के विभाजन के फैसले की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। विभाजन के फैसले को राष्ट्रवादी आंदोलन अथवा स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के क्रम में फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में देखा गया था। परिचय के बाद जो मुख्य भाग आएगा, परिचय मतलब कि इंट्रोडक्शन। मुख्य भाग इज द मेन बॉडी। मुख्य भाग में हम स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। तो पहले उद्देश्य से इस प्रारंभ करते हैं। पहला उद्देश्य है विदेशी वस्तुओं, जो कि प्रमुख उद्देश्य भी है कि विदेशी वस्तुओं विशेषकर ब्रिटिश निर्मित कपड़े और नमक का बहिष्कार करना और इसके स्थान पर घरेलू उत्पादों का उपयोग करना। दूसरा, स्वदेशी उद्योगों, शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना। तीसरा, भारतीयों में एकता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना। ये आत्मनिर्भरता वाला जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो हमने इंट्रो में भी यूज़ किया है और यहाँ पर उसकी रिपीटेशन हो रही है जिससे आपको याद हो जाए। तो तीसरा बिंदु है कि भारतीयों में एकता, एकजुटता आई, इससे आत्मसम्मान उनका बढ़ा और आत्मनिर्भर वो हुए स्वदेशी वस्तुओं को यूज करते हुए स्वयं का उत्पादन और स्वयं से ही उपभोग देश के अंदर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आगे बढ़ते हैं मेन बॉडी में ही। स्वदेशी आंदोलन में प्रयुक्त विधियाँ, कौन से मेथड्स, कौन से मीन्स यूज किए गए स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए। पहला, स्वदेशी और बहिष्कार का संदेश प्रसारित करने हेतु सार्वजनिक बैठक, रैलियाँ, जुलूस, प्रदर्शन का सहारा लेना। मतलब कि शेयर ऑफ माइंड, माइंड में चीज़ें बैठानी, IC करना, इन्फॉर्म, एजुकेट, कम्युनिकेट। तो इसके लिए बैठक की गई, रैलियाँ की गई, जुलूस किए गए, प्रदर्शन किए गए। इससे उनकी बुद्धि में शेयर ऑफ माइंड हमारा लाया गया। दूसरा है जनता को संगठित करने और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने हेतु बाहरी साल में स्वदेश बांधव समिति जैसे संगठनों का निर्माण किया गया। देखो, एकजुटता, जैसे पहले भी कहा है कि एकता आना है, स्वयं का सम्मान बढ़ना है, आत्मनिर्भर होना है। तो एकजुटता ये संगठनों से आई। बाहरी साल जैसे बाहरी साल में जिस तरीके से ये स्वदेश बांधव समिति विकसित हुई तो संगठन बना, इसके जरिए सामाजिक सेवाएं प्रदान की गई, लोगों को लाभ दिए गए। तीसरा, एकजुटता हेतु महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति के प्रतीकों पर आधारित त्योहारों का आयोजन किया गया। इस जो शिवाजी और गणपति उत्सव है, इसको आलोचकों ने इस बात से भी आलोचना की है कि ये एक धर्म विशेष से संबंधित थे, कि भाई ये हिंदू धर्म से ही संबंधित त्योहारों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी नकारात्मकता भी मानी गई है, परंतु शॉर्ट टर्म में अगर कहें तो उस दौरान ये हिंदुओं में जो है एकजुटता राष्ट्रवाद के नाम पर जोड़ने का इस आंदोलन के दौरान कार्य किया गया। अगला जो चौथा बिंदु है वह है
वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया जाना, जैसे कि नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल, जिसके प्रिंसिपल अरविंदो थे। तो शिक्षा से ही संसाधन बनता है, मानव संसाधन बनता है, वो एकजुटता ला सकता है, स्वदेशी की भावना उसके अंदर पैदा की जा सकती है, और जो है आगे जो देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना हुआ, या जो है सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात हुई, या इंडिपेंडेंटनेस की बात हुई, तो ये इसी से ही संभव थे। अगला बिंदु 5वां, स्वदेशी उद्योगों को समर्थन देने के लिए स्वदेशी उद्यमों जैसे कपड़ा मिलें, साबुन कारखाने, बैंक और बीमा कंपनियों आदि को प्रोत्साहन देना, क्योंकि मनी फैक्टर तो हर जगह लगता है। आंदोलन में भी लोगों को जब वो दूसरी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो भाई वो उसका ऑप्शनल क्या है, कि उसका ऑप्शनल है कि जो दिया सलाई से लेके साबुन से लेके कपड़े, ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर ही बने, और हमारे लोगों द्वारा ही स्वदेशी उद्यम खोले जाएं, लोगों को जो है जॉब्स भी मिलें, और जो है हमारी इकोनॉमी भी इस तरीके से चले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। भाई मेथड क्या थे, इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा बहुत बताया, फिर आगे मेथडों पर चर्चा की है। एकता, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योग, इन पर बात हुई है। और अब हम बता रहे हैं कि जो ये आंदोलन था स्वयं में स्वदेशी आंदोलन का एक भाग था, और इसने जो है विभिन्न माध्यमों से लोगों को एकजुट करा, राष्ट्र भावना उनके अंदर पैदा करी। तो इसी जो है प्रोसेस में हम आगे जो है प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं कि बड़े आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन पर किस तरीके से प्रभाव, सॉरी, ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव डालता था। तो पहला बिंदु है, इससे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए व्यापक जन आधार तैयार हुआ। भाई पीपल बेस तैयार हुआ। बेस ऐसा कि वो विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, विभिन्न क्षेत्र, कृषक, महिलाएं, अलग अलग वकील, तो विभिन्न कार्य क्षेत्रों के, विभिन्न धर्मों के, जातियों के लोग इससे जुड़े। तो ये बहु आयामी हुई, इसकी व्यापकता मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों तक रीच थी, इसीलिए कहा गया कि इसमें जनाधार था। दूसरा बिंदु है, इससे ब्रिटिशों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती मिली तथा स्वशासन व स्वराज के अधिकार को प्रोत्साहन मिला। मैंने कहा ही कि जब आत्मसम्मान, आत्मगौरव, स्वयं स्वदेशी उद्योग, एकजुटता, इस तरीके से जब लोगों में आएगी, और जो है जब हमारी आर्थिकी मजबूत होगी, लोगों को जॉब भी रहेगी अपने ही संसाधनों से, अपने ही उद्योगों से, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को राजनीतिक और आर्थिक रूप पर चुनौती मिलना तय था। तीसरा बिंदु है, इससे भारतीय उद्योगों, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिलने के साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना को बल मिला। भाई पहचान कब है, जब आप सामने एक व्यक्तित्व हैं, आपकी बोली से, पहनावे से, आपकी पर्सनैलिटी से ही तो दूसरे लोग आपको पहचानते हैं। तो वैसे ही जब हमारे देश के अपने शिक्षा संस्थान बनने लगे, स्वदेशी शिक्षा संस्थान बनने लगे, स्वदेशी उद्योग बनने लगे, हमारी संस्कृति साहित्य को फिर से पेश करा गया, तो जो है हमें राष्ट्रीय पहचान मिली। जब पहचान होती है तभी आत्मसम्मान आता है, आत्मगौरव की भावना आती है, इसी से राष्ट्र भावना भी पैदा होती है, क्योंकि एक जुड़ाव सब अपने देश के साथ, अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ता है। इससे होम रूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे अन्य आंदोलन को प्रेरणा मिली, जिनमें स्वदेशी और बहिष्कार के समान रणनीतियों को अपनाया गया। भाई आपको पता है कि जब एक्सपीरियंस मिलता है तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है आगे के काम करने का, और सरलता से होते हैं। तो जब इस आंदोलन को किया गया, स्वदेशी आंदोलन को, जिसने जनाधार तैयार किया, आत्मसम्मान लाया, उद्योग लाए, और ब्रिटिशर्स को चुनौती दी, है ना,
और इसने जो है एक बड़े आंदोलन को भी प्रेरित करा, मतलब कि स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी इसके प्रभाव पड़े। इसने जो है अन्य आंदोलन को भी प्रेरणा दी, क्योंकि यहाँ से एक्सपीरियंस मजबूत था, पॉजिटिव था। तो होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलनों को भी आगे जो है इससे प्रेरणा मिली। और जो ये स्वदेशी और बहिष्कार रणनीतियाँ थी, ये काफ़ी कारगर साबित हुई, तो इनको आगे भी लिया गया, इससे प्रेरणा भी ली गई। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नए नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर सत्ता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लीडर ऐसे ही होते हैं, जब किसी एक एक्टिविटी से गुजरते हैं, उसमें हर्डल्स आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, वो एक्सपीरियंस आगे फिर काम आता है। तो यही नेताओं को ये एक्सपीरियंस फिर आगे भी काम आया। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं, देखिए हमने इंट्रो से स्टार्ट किया, मेन बॉडी पर हमने 2-3 हेडिंगों से, फिर उनके अंदर सब पॉइंट से बात की, और फाइनली हम इस नतीजे पर आते हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं 150 वर्ड्स के आंसर को, कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और एकजुटता को बढ़ावा देना था। ये आपको पता ही है, मैंने पहले आपको समझा दिया है। और इसके साथ बहिष्कार जैसे तरीके भी अपनाए गए। वही अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपना एकजुटता लाना, ठीक है, उनको, अंग्रेज़ों को चुनौती देना, ठीक है ना। बहिष्कार के तरीके मीन्स अपनाना, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। इससे ब्रिटिशों के आर्थिक प्रभुत्व को, राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती मिली, पहले ही चर्चा हो चुकी है। राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन मिला, माइंड ऑफ शेयर जो मैंने बात की है वो यही है। और इसके बाद होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार तैयार हुआ, जो कि जनाधार तैयार हुआ, एक्सपीरियंस मिला। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी स्वदेशी की भूमिका, स्वदेशी आंदोलन की भूमिका, और जो है अन्य आंदोलन, होम रूल, ठीक है ना, और जो है असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन में इसका प्रेरणा दिया जाना। धन्यवाद, जुड़े रहिए, आगे इसी तरीके के मेंस के प्रश्नों को हल करते रहेंगे। और यदि आपका इससे कुछ भिन्न उत्तर है, चाहे यही उत्तर है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।